वेलकम टू डे 4 ऑफ 21 डे चैलेंज। आई होप कि आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो का स्टार्ट। बट वीडियो का स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज वीडियो के लास्ट में मैं आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन के अपने नोट्स दिखाऊंगी और थोड़ा सा डीपली बताऊंगी कि आपको कैसे पढ़ना है कि एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आए तो आपसे ना छूटे। मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ क्योंकि एक कमेंट्स आया था, हमारे एक व्यूअर्स ने कहा था कि इसके बारे में थोड़ा सा बताओ क्योंकि ये पीसीएस हर एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आप कहो और मैं ना करूँ, ऐसे कैसे हो सकता है। तो चलिए करते हैं वीडियो का स्टार्ट। बट हाँ, वीडियो को पूरा देखना तभी समझ में आएगा। ओके, और ये था हमारा कल का टारगेट, समझे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं न्यूज़पेपर के साथ। न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते फिर हम आते हैं एक्सप्लेन पेज। भाई एक्सप्लेन पेज पे ये क्या लिखा है कि सोने से पहले अगर स्क्रीन यूज़ करोगे तो इंसोम्निया का रिस्क बढ़ जाता है, ये स्टडी कहती है। भाई साहब, अब देखो भाई, डोनाल्ड ट्रम्प तो हर जगह छाए हुए हैं। पहले तो उन्होंने कहा कि अप्रैल 2 से ग्लोबल रेसिप्रोकल टैक्स लगाएंगे कंट्री के ऊपर, और अब कह रहे हैं कि मैं जोक नहीं मार रहा, मैं थर्ड टर्म भी सर्व करूंगा। आपको पता होगा कि यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार कोई भी इंसान 2 बार से ज़्यादा प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। अब यहाँ देखो, म्यांमार भाई 2000 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है अर्थक्वेक की वजह से। तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट यह है कि अर्थक्वेक का टॉपिक हम पूरा कवर कर लेंगे। क्लास 11 की एनसीईआरटी है ज्योग्राफी की, भूगोल, उससे आप पूरा कवर कर लो कि कैसे होता है भूकंप, क्या चीज़ें, क्या प्लेट टेक्टोनिक्स का क्या रोल है, पी वेव, एस वेव्स क्या होता है, सब कुछ कैसे मापते हैं, ये सब चीज़ें कर लो, आपका एक टॉपिक कवर हो जाएगा। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते गए और कुछ चीज़ें ऐसे ही पढ़ें न्यूज़पेपर में। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। मैं साइंस में आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बता रही हूँ, जैसे कि जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट था, जीएम क्रॉप्स, जैसे कि ये है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। तो अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो सीधा जाओ गूगल पे, गूगल नहीं यूट्यूब पे जाओ, गूगल पे भी जा सकते हो। यूट्यूब पे आपको वीडियो मिल जाएगी, सर्च करना, देखना, उसको पढ़ लेना और नोट्स बना लेना। इससे क्या होगा, धीरे धीरे करके जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है साइंस के, जो टेक्निकल है आप नहीं पढ़े हो, वो आपको समझ में आ जाएगी। और ये न्यूज़ में भी है, इम्पॉर्टेंट भी हो जाता है। फिर इसके बाद मैं आ जाती हूँ डीआई। डीआई में बस नाम के लिए पढ़ रही हूँ, मेरा अच्छे से मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ डीआई, बीच बीच में छोड़ दे रही हूँ, थोड़ा पढ़ रही हूँ फिर नहीं पढ़ पा रही हूँ, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि आप लोगों को बता दूँ कि मैं अच्छे से नहीं पढ़ पा रही हूँ। डीआई के बाद मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहती हूँ रिवोल्ट ऑफ 1857। मैं ये स्पेक्ट्रम से पढ़ रही हूँ। स्पेक्ट्रम में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट में जो समरी दी हुई होती है वो पूरा आपको बता देगा कि इस बुक का निचोड़ क्या है, जो भी फैक्ट्स हैं। तो आप इसको ऐसे ही पढ़ लो, अंडरलाइंस कर लो जो इम्पोर्टेंट लग रहा है। मैंने इसको ऐसे पढ़ लिया है। उसके बाद महाजनपदा का भी टॉपिक था, मैंने उसे भी पढ़ा। आपको पता होगा कि लास्ट में 4 जो महाजनपद थे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, वत्स, अवंती, कोसला एंड मगध। ठीक है, मगध पे फिर बिम्बिसार हरिनक डायनेस्टी आती है, फिर बिम्बिसार के बाद अजातशत्रु, उसका बेटा उदयन, फिर उसके बाद से सुनाग डायनेस्टी आती है, फिर नंद डायनेस्टी। ऐसे ही ये सब चीज़ें कंप्लीट होती हैं। ये सब चीज़ें आसान है, आप इजीली पढ़ सकते हो, पर छोड़ना मत। सो माय डियर फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट हमारे टॉपिक ख़त्म हो चुके हैं। अब चलिए मैं आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में थोड़ा सा बताती हूँ। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन आपको पढ़ना कहाँ से है। मैंने पहले भी बताया था और अभी भी बता रही हूँ कि 3 चीज़ें हैं। सबसे पहले ये बुक जो देख रहे हैं आप, वो है तमिलनाडु वाली बुक, पहले इसको आप पढ़ेंगे। उसके बाद दूसरा जो है वो ल्यूसेंट, एंड थर्ड वन इस घटना चक्र। घटना चक्र से आप क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस बुक में क्या है। इसमें देख सकते हैं आप हड़प्पन कल्चर के बारे में स्टार्टिंग में दिया है कि कौन एग्जीबिशन किया, कैसे हमें हड़प्पन कल्चर के बारे में पता चला, कौन से इम्पोर्टेंट साइट्स हैं। तो आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट साइट्स के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, कोटीजी, कालीबंगन। फिर इस साइड आपको ओरिजिन बताया गया है। फिर यहाँ पे उसके टाउन प्लानिंग कैसे थे, उसके बारे में सेलियन फीचर्स क्या है इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, वो सब दिया गया है। उसके बाद आप देखोगे इकोनॉमिक लाइफ, सोशल लाइफ, तो ये सब आप पढ़ोगे। इससे आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होंगे कि जैसे इकोनॉमिक लाइफ में वो लोग कैसे एग्रीकल्चर करते थे, किस चीज़ का डोमेस्टिकेशन होता था, कौन कौन से जानवर को वो लोग पालते थे, जैसे कि शेप, गोट्स, बफेलो, ये सब डोमेस्टिकेट किया जाता था। ठीक है, कौन कौन से चीज़ मैन्युफैक्चर करते थे, कैसे ऑक्यूपेशन था, ये सब चीज़ें आपको समझ में आएंगी जब आप इसे पढ़ोगे। फिर सोशल लाइफ में क्या था, हायरार्की थे या नहीं थे, वो लोग कॉस्मेटिक यूज करते थे जैसे कि लिपस्टिक वगैरह, ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी, मेन एंड वोमेन दोनों पहनते थे। तो आपसे पूछ सकता है कि क्या वो लोग ज्वेलरी पहनते थे, तो आपको बताना है हाँ, यस
मेन वुमेन दोनों पहनते थे। टेम्पल का कोई स्ट्रक्चर नहीं था रिलीजन में, रिलीजन किसको मानते थे, पशुपतिनाथ जो है उस पर किस किस चीज़ का फिगर मिला है। तो जब आप ये सब चीज़ें पूरा पढ़ोगे तो कॉन्सेप्ट जो है वो आपका क्लियर होगा। आपने देखा होगा कि 69 बीपीएससी में क्या हुआ था कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आए थे, लेकिन 70th बीपीएस में पूरा फैक्चुअल था। तो हम लोग दोनों को साथ लेकर चलेंगे, ठीक है। तो इस बुक से आप देखिए, आप इसको पढ़ेंगे तो हॉलिस्टिकली आपको पता चलेगा, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपकी होगी। अगर आप ये बुक नहीं पढ़ रहे हैं तो आपके पास जो भी बुक है इंडस वैली सिविलाइजेशन में, जो भी एंशिएंट हिस्ट्री के लिए, उसे आप पढ़िए। डायरेक्ट स्विच मत कीजिए, आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए तो अंदर की बातें आपको पता चल जाएंगी, ठीक है। उसके बाद इसे कर लोगे आप। उसके बाद सेकेंड चीज़ है, आपको ल्यूसन की बुक लेनी है आपको, ठीक है। तो देख सकते हैं कि ये है हमारा ल्यूसन का बुक। आई डोंट नो आपको दिख रही है या नहीं, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको दिखाऊँ, बताऊँ। तो देखिए, ये है फैक्चुअल डाटा जो आपको याद करनी पड़ेगी। जैसे देखिए, कैपिटल सिटीज़ कौन था, हड़प्पा एंड मोहनजोदारो। फिर पोर्ट सिटीज़ कौन थे, लोथल थे, और सारे नाम दिए गए हैं, आप देख सकते हो। फिर उसके बाद आप नीचे आओगे तो देखोगे कि जैसे कि जो भी साइट्स हैं, जैसे कि हड़प्पा, हड़प्पा किस नदी के किनारे है और इसको किसने खोजा है, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी, और ये तो ज़्यादा याद ही हो जाएगा कि कौन से कंट्री में है। बस 3 जो हैं वो पाकिस्तान में है, बाकी सब इंडिया में है। लेकिन मेनली आपको याद रखना है कि किसने कौन सा साइट्स खोजा और वो किस नदी के किनारे है। जैसे कि लोथल, लोथल भगोवा नदी के किनारे है। फिर उसके बाद जितने भी इम्पोर्टेंट साइट्स हैं, जैसे मोहनजोदारो, हड़प्पा, उस वहाँ से क्या चीज़ें, इम्पोर्टेंट चीज़ें मिली हैं। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, मैं आगे दिखाऊंगी। मैं शॉर्ट में नोट्स बना ली हूँ जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। उसके बाद आप आओगे तो यहाँ पे देखोगे कि जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, जैसे कि इंडस वैली के जो लोग थे उनको लायन के बारे में नहीं पता था, उनको लायन के बारे में नहीं पता था, उनको आयरन के बारे में नहीं पता था। वो लोग, वहाँ से टेम्पल की कोई स्ट्रक्चर नहीं मिली है, ये सब फैक्चुअल डाटा है। वो लोग कौन से एग्रीकल्चर करते थे, कौन सा फेमस था, ये सब चीज़ें, ठीक है, वो सब आप कर लोगे। उसके बाद लास्ट ये है हमारा घटना चक्र। घटना चक्र से आप पूरा देखोगे कि कौन, जितने भी PYQ आए हैं, UPPCS, BPSC, अदर MPPCS, UPSC, इन सब की चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। आप सारे क्वेश्चन लगाओगे, ठीक है। जो आपको नहीं आ रहे हैं वो आप हाईलाइट कर लो, जैसे भी करो, जैसे भी याद करो, सारे क्वेश्चन याद कर लो, ठीक है। उसके बाद आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। इतना चीज़ करने के बाद एक चीज़ और है जो आपको करना चाहिए, जिससे कि आपकी जो रिवीजन है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगा, ठीक है। वो क्या है मैं दिखाती हूँ। सो गाइज, यू कैन सी, ये है हमारे नोट्स। मैं बहुत पहले नोट्स बनाई थी 2 साल पहले, तो थोड़ा सा फ्रेगमेंटेड है। फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ आपको दिखाने की कि आप देखें और इसी बेसिस पे आप अपना नोट्स बनाएं, ठीक है। आपने जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, आपने जो ल्यूसन में पढ़े हैं, और जो आपने घटना चक्र में जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा था, तीनों को मिला के आप शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। देखिए, पेज बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पेज में मैंने जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने लिखी, जैसे कि इंपॉर्टेंट साइट्स मैंने लिखा है मोहनजोदारो। मोहनजोदारो किस नदी के किनारे है, मैंने वो लिखा है, इंडस रिवर है। फिर यहाँ से क्या क्या मिला है, ग्रेट बाथ मिला है, असेंबली हॉल मिला है, पशुपतिनाथ की जो मूर्ति थी वो मिली है, और उस पर किस किस चीज़ का सिंबल था वो भी, एलिफेंट, बफेलो, डायनासोर्स, टाइगर, ये सब चीज़ें। फिर डांसिंग गर्ल यहाँ से मिली है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें। फिर हड़प्पा से क्या मिला है, ग्रेनरीज मिला है। फिर चनहद्रो से क्या मिला है, ये एक ऐसा सिटी था जहाँ पे सिटाडेल नहीं था, ये इंपॉर्टेंट है। फिर कालीबंगन से प्लग्ड फील्ड, ये कहाँ है, राजस्थान, किस नदी के किनारे है, गगन नदी के किनारे। ये सब चीज़ें मैंने एक जगह पे लिख ली हैं। बनवाली फिर कहाँ है, फिर आप देख सकते हैं राखीगढ़ी लार्जेस्ट साइट्स हैं, ठीक है। सुरकोटा हो गया, राइस हस्क मिला है लोथल से। उसके बाद धोलावीरा, गुजरात, धोलावीरा, ये वाला क्वेश्चन भी आया था कि वाटर मैनेजमेंट सिस्टम किस साइट्स पे है, और किस साइट्स को 3, मतलब कि ये जो है इसको 3 सिटी में डिवाइड किया गया था, 3 पार्ट में, अपर, लोअर, मिडिल करके, ठीक है। 3 सेक्शन था इसका। उसके बाद ये धोलावीरा एक ऐसा साइट्स है जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में गिना जाता है। और उसके बाद ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आता है, लोकेटेड है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप एक जगह सेग्रीगेट करके लिख लोगे तो जब एग्ज़ाम आएंगे ना तो बहुत आसानी हो जाएगा, आपको चीज़ें याद हो जाएंगी, ज़्यादा भटकना नहीं पड़ेगा। एक बार ये देखूँ, एक बार वो देखूँ, आप अच्छे से कर लो। अभी लग रहा होगा कि अरे कितना मुश्किल है, लेकिन एक बार जब आप कर लोगे तो बहुत ईजी हो जाएगा आपको याद रखने में, ठीक है। उसके बाद अदर चीज़ें मैंने लिखी हैं इसमें कि सोशल लाइफ कैसा था, पॉलिटिकल लाइफ कैसा था, फिर ये सब चीज़ें आप देखिए।
मैंने थोड़ा यहाँ लिखा था कि इसको अर्बन सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं इंडस वैली को, क्योंकि यहाँ के लोग लिटरेट थे, अर्बन सोसाइटी था, वाटर मैनेजमेंट का सिस्टम था, हेट्रोजीनियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ थी। दो तरीके की एक्टिविटीज़ होती हैं, एक होमोजीनियस एक हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मतलब समान और हेट्रोजीनियस मतलब डिफरेंट। तो डिफरेंट डिफरेंट ऑक्यूपेशन था, ड्रेनेज सिस्टम थे, ये सब बहुत अच्छा था, इसीलिए इसको अर्बन सिविलाइजेशन कहा जाता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो भी है फूड एंड एग्रीकल्चर के लिए ये लोग क्या करते थे, फिर इकॉनमी क्या था, रिलीजन क्या था, फिर इसका डिक्लाइन कैसे हुआ। बहुत सारे थ्योरी दिए जाते हैं, कोई कहता है इन्वायरमेंटल चेंज हुआ, किसी ने कहा कि आर्यन इन्वेजन हुए थे, किसी ने कहा फ्लडिंग की वजह से, किसी ने कहा कि इकोनॉमिक डिस्ट्रेस हो गया होगा। तो बहुत सारी चीज़ें इसके थियरी में है, लेकिन आर्यन इन्वेजन वाली थियरी जो है वो गलत है, क्योंकि हमें कोई लार्ज स्केलेटल नहीं मिला है ह्यूमन का, कोई कट मार्क्स नहीं मिले हैं, ये सब चीज़ें जो प्रूव करें, इसीलिए हम लोग इसे मानते नहीं हैं कि आर्यन इन्वेजन हुआ होगा। ठीक है, तो अब देख सकते हैं ये पूरा मेरा नोट्स है, मैंने पूरा बनाया, आप भी इसी तरीके से बना सकते हो। ठीक है, अगर इसमें भी कुछ डाउट है आपको तो आप बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे दूर करने की कोशिश करूँगी। नाउ यू कैन सी ये है डे 5 का टारगेट। आप लोग भी अपने हिसाब से अपना टारगेट बनाओ और पढ़ाई करो। ठीक है, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन।